यूपी के मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिसे लेकर सत्ता गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या मुख्य सचिव मनोज कुमार की सेवा में विस्तार होगा या फिर एक नया चेहरा सामने निकल कर आएगा। हालांकि इस रेस में 3 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम आगे चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यूपी में मुख्य सचिव पद की दौड़ में इन दिनों सबसे आगे वरिष्ठ IAS अधिकारी SP गोयल का नाम चल रहा है। SP गोयल साल 1989 बैच के अधिकारी हैं और मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं। उनकी नौकरशाही पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। SP गोयल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों में आते हैं। उनका कार्यकाल 2027 तक है। दूसरे नंबर पर IAS अधिकारी देवेश चतुर्वेदी के नाम की चर्चाएं हैं। IAS देवेश चतुर्वेदी इन दिनों केंद्र सरकार में कृषि और किसान कल्याण विभाग में सचिव पद पर है। वो भी साल 1989 बैच के ही अधिकारी हैं। उनकी गिनती भी बेहतरीन प्रशासकों में होती है। जिस समय CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, उस समय देवेश चतुर्वेदी गोरखपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। ऐसे में उनके साथ ही CM योगी की अच्छी ट्यूनिंग है। उनका कार्यकाल अगले साल फरवरी तक है। तीसरे नंबर पर जिस अधिकारी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है दीपक कुमार। IAS दीपक कुमार साल 1990 बैच के अधिकारी हैं और इन दिनों कृषि उत्पादन विभाग में आयुक्त और अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात है। वो अक्टूबर 2026 में रिटायर होंगे। खबरों की माने तो मनोज सिंह को सेवा विस्तार मिलने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि अधिकारी मनोज कुमार सिंह की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अधिकारी भी कहे जाते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं देती तो नौकरशाही में बड़े बदलाव की संभावना है। लेकिन अभी तक इस पर ना तो मनोज सिंह का कोई बयान सामने आया है और ना ही किसी नए मुख्य सचिव का नाम। अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार का फैसला इस सस्पेंस को खत्म करेगा। लेकिन इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं इसलिए तेज है क्योंकि मुख्य सचिव राज्य के प्रशासनिक ढांचे का सबसे ऊंचा पद माना जाता है। यह सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी माना जाता है। इसके साथ ही राज्य की नीतियों और योजनाओं को कराने की जिम्मेदारी भी मुख्य सचिव पर होती है। यही नहीं, विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और सरकार की सभी महत्वपूर्ण फाइलों पर अंतिम मंजूरी देना मुख्य सचिव की ही जिम्मेदारी होती है। अब सबकी निगाहें 1 अगस्त से पहले होने वाली घोषणा पर है कि आखिर कौन मनोज कुमार सिंह के बाद उनकी जिम्मेदारी संभालेगा।